पुष्पगुच्छ घेऊन अजय अतुल आणि त्याचबरोबर अमित त्रिवेदी या तिघांचंही मंचावरती स्वागत करावं. आणि आता जास्त प्रतीक्षा न करता मी संगीतकार अजय अतुल या दोघांनाही विनंती करते की त्यांनी म्युझिक लॉन्च करावं. गणपती बाप्पा जरा खाली जोरदार टाळ्या वाजवून त्याचं मंचावरती स्वागत करूया. विविध चित्रपटांसाठी असंख्य पुरस्कार ज्या गीतकाराला गेल्या वर्षभरामध्ये मिळालेले आहेत आणि आगामी अनेक वर्षांमध्ये असाच पुरस्कारांचा सतत वर्षाव होणार यामध्ये शंका नाही असा वैभव जोशी. नमस्कार. मी सर्वात प्रथम माफी मागतो, थोडासा उशीर झाला आणि मुळात मी दुसरी अजून एक माफी मागतो बिकॉज मला बोलायची सवय नाही, त्यामुळे तेवढं जरा एक्सक्यूज करा. आणि मी अभिनंदन करतो आता गिरीश, उमेश आणि दानू यांचं सगळ्यांचं, बिकॉज बरेच मेहनत करून आज त्या दिवसापर्यंत आलो की आपण ह्या पिक्चरचं एक गाणं आपण ऐकतोय आणि आय थिंक आज एक सिंगलच रिलीज होते. आय थिंक अजून काही काही सरप्रायझेस येतील पुढे, बट ऑसम. आणि मला गाणं खरंच आवडलं आणि जास्त आनंद या गोष्टीचा होतोय की त्यानिमित्ताने अमित त्रिवेदी मराठीमध्ये आपल्याला गाणं ऐकायला मिळते आणि मी अमित त्रिवेदीचं स्वागत करतो आपल्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये. अमित रिअली वेलकम. खूप सुंदर काम करतो आणि खूप छान कंपोजर आहे आणि मला खरंच चांगलं वाटलं की जेव्हा मी त्याचं नाव ऐकलं मला खरंच आनंद वाटला. आणि संपूर्ण टीमला, आता काय आमच्या घरचेच सगळे लोक आहेत, सगळ्या टीमला शुभेच्छा आणि फिल्मसाठी पण शुभेच्छा. थँक्स अ लॉट. धन्यवाद.
नमस्कार. 2 बॉडी आणि 1 सोल असल्यामुळे तो जे बोलला तेच मी पण बोलणार. खरोखर मला माहिती नव्हतं इतके लोक थांबलेत, कारण जनरली आता पाऊस आहे आणि मुंबईचं ट्रॅफिक मला वाटलं 7:30 म्हटले म्हणजे 8:30पर्यंत होईल, नाही तर आम्ही लवकर आलो असतो. माफ करा त्यासाठी. आणि मी अभिनंदन करतो आपल्या हायवेच्या सगळ्या टीमचं. आणि एक खूप चांगलं असोसिएशन आमचं झालं आहे गिरीश बरोबर, उमेश बरोबर. आणि केवळ त्या एका प्रेमापोटी आम्ही आज आलो. आणि आनंद या गोष्टीचा जास्त होतोय की अमित आणि आम्ही फक्त एकमेकांना ऐकलं होतं. हम लोगों ने खाली सुना था एक दूसरे के बारे में. आज पहिल्यांदाच आम्ही भेटलोय. आणि जसं अजयने सांगितलं, जसं आपल्या मराठी म्यूज़िक फैटर्निटी करून मी त्याचं खूप खूप स्वागत करतो. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं अमित, और काफ़ी लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपके जैसा एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है. सो वी वेलकम यू. आणि या चित्रपटाला धन्यवाद. यानंतर मी अमितजींना बोलण्याची विनंती करणार आहे. अमितजी, वी रिअली लव युअर म्युझिक अँड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू युअर न्यू म्युझिक. सो नाव वी वुड लाईक टू हिअर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस फिल्म फ्रॉम यू. पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं मराठी में नहीं बोल पाऊँ. एंड आई एम गुजराती एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई एम डूइंग अ मराठी फिल्म. And listening such kind words, great words from the veterans Ajay, Atul, because they are like the dawn of Marathi music, king of Marathi music, and listening such good things about me. Thank you so much. Thanks for the warm welcome, and it's really great. I remember when Umesh had come, जब Umesh मेरे studio आए थे, and he had just played me such 15-20 minutes. He had come with Huma Qureshi, and I just saw the 15-20 minutes clip of the film, and I was like, wow, this is really amazing. Like Marathi cinema actually is really evolving, and as he correctly said, there is some really experimental and great things happening. Because I remember as a child growing up to films like Ashi, Banwa, Banvi, and I wasn't into Marathi films so much, but Lakshmikant Bede and Ashok Saraf, that kind of cinema, to now where we are. And these guys have taken Umesh Kulkarni and Girish Kulkarni. It's really commendable. The cinema has really evolved. The first 20 minutes itself made me decide that I want to do this film and I want to be a part of this first ever Marathi film. And post that I saw the film, it was extremely amazing, and Tiska and Huma, who have done amazing job, and a lot of others, of course, I can't see him very easy. Girish Kulkarni, he's disappeared. They're also lovely. So thank you for the warm welcome and thank you for this amazing experience. I love Umesh. He's a great guy. It was a great time working with him. And yes, we have made highway को हमने kangaroo बना दिया है. Because we see how these days nobody has patience. किसी को भी patience बचा नहीं है life में. एक timer लगा होता है signal पे कि 2 मिनट का, which is 120 seconds. So moment that 120, 19, 18, 17, moment it reaches 25, the whole traffic starts honking. और before it is 10 seconds से पहुँचता है, उसमें से आगे की 8-10 गाड़ियाँ तो निकल चुकी हैं और पीछे वाला honk किए जा रहा है. So that's how restless and impatient we have become. So this song only talks about that. And also one more thing has happened, that these days a lot of people want to take shortcuts. So they want to like jump from 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, basically 2, 3, 4, they want to miss it. They don't have time. Nobody has time. So it's all shortcut. So that's the reason why we've taken this kangaroo as a reference, like jumping, and the beats also like dum, dum. So it's like a kangaroo jumping. So we've taken all that inspiration from kangaroo. That's how this word came in place. And the credit goes to Amitabh Bhattacharya, who gave the word kangaroo and further made it beautifully written by Vaibhav, the way the song has come out. So I hope you guys like it, and thank you so much. Thank you Umesh, thank you Girish, thank you Ajay, Atul, thank you very much.
Actually, we already like the song very much, Amit. श्रीयुत संजय छाबरिया यांना आणि त्याचबरोबर दीपक राज्याध्यक्ष यांनी सुद्धा मंचावरती यावं अशी विनंती करते. आणि त्याचबरोबर आमच्या सगळ्यांच्या अत्यंत लाडक्या अशा ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योतिताई सुभाष यांनी सुद्धा मंचावरती यावं अशी विनंती करते. विनयजींच्या हस्ते आपण या तिघांचाही सत्कार करतोय. हात काय लावताय मांडीला? सगळं काही तुझ्या ओरिएंटेड चाललंय. माझं काय आयुष्यामध्ये मला काय हवंय विचारलेस कधी? तर तू सेंटिमेंटल वगैरे होऊ नको प्लीज. Is it your first time? नहीं मैं कर चुका हूँ मसाज तो मैं बहुत किया. तू थांब ना जरा 1 मिनिट. नाही मी म्हणते की जरा शांतपणे धीराने घे. आप ये करते क्या एंटरटेनमेंट वगैरह? हाँ एंटरटेनमेंट. टेलीविजन भी एंटरटेनमेंट है ना. एंटरटेनमेंट ही करते हैं. म्हणजे माणसं कितीही पोचली काटेरी असली ना तरी माझी म्हटली की आपलीशी होऊन जातात. सगळी माणसं सगळी आपली माणसं. बघा राज्य करी रे खिन्न मना बघा जरा तरी शुक्र तो असतोच. यस. कविता मात्र हरवली. उमेश आणि गिरीश बरोबरचा माझा सहवास आहे आणि ते माझे मित्र आहेत, ते माझे मुलं आहेत आणि ते स्वतः इतके मोठे लेखक चित्रपट दिग्दर्शक असे सगळे आहेत आणि त्यांच्याबरोबर इतके वर्ष ओळीनी प्रत्येक जवळपास सिनेमामध्ये काही ना काही. आळेकर सर आणि मित्रों, थोड़ी बहुत हिंदी में बात करूँगा बीच बीच में, जहाँ भी बहुत डिफ़िकल्ट मराठी में बोलने की आदत है मुझे, तो अक्सर कई बार लोग कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो बहरहाल बात ये थी कि नाटक करते आए थे काही दिनों पहिले आणि मग ते नाटकातनंच हळूहळू स्थित्यंतर होत सिनेमा केला. सो एक नवीन माध्यमांतर झालं ते थँक्स टू उमेश कुलकर्णी. त्याला फिल्म इन्स्टिट्यूटनी ॲडमिशन दिली. सध्या बंद आहे ते. सो बट एनिवेज वी हॅड लॉट ऑफ फनी इयर्स ओव्हर देअर. धन्यवाद गिरीजी. आणि यानंतर सुधाकर रेड्डी. या सिनेमामध्ये गाडीमध्ये शूटिंग करता संगीत गीतकार वैभव जोशी. पहिल्यांदाच गीतकाराबरोबर आणि संगीतकाराबरोबर काम करताना आम्हाला खूप मजा आली, कारण याच्या आधी नुकताच आमचा जाऊन देना बाळासाहेबचा अनुभव हा खूप सुंदर होता. अजय अतुल बरोबर इतक्या गप्पा मारता आल्या त्या निमित्ताने आणि असं मेस्मराईज व्हायला झालं का प्रतिभा नावाची गोष्ट नक्की कशा पद्धतीने आपल्यासमोर घडत असते असं पाहताना. आणि तोच अनुभव या आमचे
असिस्टंट डिरेक्टर्स ज्यांना मी खूप ओरडत असतो आणि आज मी नाही, राहुल, माधवी, कल्याणी, पूर्ण प्रोडक्शन सांभाळणारे लक्ष्मीकांत, चैत्रा, ही सगळी आमची पडद्याच्या मागची टीम आहे. यांच्या खूप खूप प्रयत्नांनंतर ही फिल्म तयार झालेली आहे. आणि आता कलाकार गिरीश कुलकर्णी, आळेकर सर, शुभम, शंकर, सहर्ष, पूर्णानंद, जयंत, समीर भाटे, आमचा लहानपणापासूनचा मित्र, यावेळेला आम्ही चौगुले, मयूर खांडगे, श्रीकांत यादव, विद्याधर जोशी, मुक्ता फायनली. आणि आता एक आमच्या माझा खूप चांगला मित्र आणि कवी नागराज मंजुळे, आपने बहुत सुना है तो पहले आपको बात करनी है अभी. सो प्लीज नमस्कार. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उमेश से मिली कैसे. छोटी सी कहानी है. उनके घर पे एक संगीत सभा थी जो मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत ही क्लासिकल टाइप की थी और वो बहुत बिजी थे मेहमानों का ध्यान रखते हुए. मुझे लगा वो बहुत हाईब्राउ और इंटेलेक्चुअल टाइप के फिल्म मेकर हैं. उन्होंने मुझे नोटिस भी नहीं किया और कुछ ही दिनों में जब मुझे पता चला कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं अपनी फिल्म के लिए तो मुझे लगा इन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया, ये क्या कहाँ से सडनली आ गए. उसके बाद जब वो मेरे घर पे आए तो एक इतनी मोटी स्क्रिप्ट लेके आए और उन्होंने कहा ये छोटी सी फिल्म हम बना रहे हैं तो और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ 4.5 घंटे का नरेशन दिया पर उसमें 1 सेकंड भी मुझे बोरियत नहीं हुई, ना मुझे लगा कि मुझे वहाँ से जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंसान और इन्वायरमेंट को अपने आसपास की चीज़ों को बांधा वो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा. मुझे ये मराठी फिल्म लगती नहीं है, मुझे ये वर्ल्ड फिल्म लगती है. और इस तरह की कहानियाँ जो ह्यूमन कंडीशन, जो इंसान के अंदर के दृश्य को बाहर लेके आती हैं, इस तरह की सिनेमा मुझे बहुत पसंद है. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स दैट आई हैव डन. एंड इन द प्रोसेस जो मेरे दोस्त बने हैं इस फिल्म में, गिरीश, उमेश एंड सुधाकर एंड एवरीबडी एल्स, आई विल चेरिश इट फॉर अ लाइफ टाइम. एंड आई थिंक जो मेरी ग्रोथ हुई है एज अ पर्सन थ्रू दिस फिल्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म इज़ 2 + 2 4, कि आपने एक शॉट दिया, शॉट खत्म हुआ, बात खत्म हो गई. तो जब भी मैं उमेश से बात करती और मैं पूछती कि आई यू हैप्पी, टेक के बाद नॉर्मल एक्टर का सवाल होता है कि आई यू हैप्पी, ही वुड से हैप्पी, आई डोंट नो हैप्पी, हैप्पी, आई डोंट नो हैप्पी. तो आई सेड बट यू डोंट नो हैप्पी मतलब आगे बढ़ेंगे, वो वापस करें, फिर से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो यू नो दिस काइंड ऑफ I had not ever experienced that kind of cinema. तो I asked him editing में कि हो रही है, वो एक तैयार हो रहा है कुछ. This is his favorite remark कि वो कुछ तैयार हुआ. तो मुझे ये सेंस आया कि जैसे सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो साइंस भी है पर उससे ज़्यादा वो एक आर्ट है. तो वो जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको मलते आहिस्ता से उसको शेप देते ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा मुझे इन लोगों के साथ काम करके, खास करके उमेश के साथ
मुझे ये सेंस मिला कि सिनेमा ऐसा नहीं है कि आपने उसको ठोक पीट के और 2 प्रपोजल बना दी कि एक आइटम सॉन्ग डाल दिया, एक ये कर दिया, एक वो कर दिया. इट्स मोर अ प्रोसेस. ये आहिस्ता आहिस्ता कौन सा शॉट किसके पास लगना है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन, एक अनकही बात, वो सब चीज़ों के बारे में. एंड आई एम रियली रियली थ्रिल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मेड द फिल्म. नमस्कार. मैं मराठी में कुछ बोलना चाहती हूँ बट उमेश ने मुझे सुनने मराठी सिखाई नहीं है, तो जो भी गलती है वो इनकी है. बट आई थिंक हम सभी शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म से जुड़े क्योंकि एक विजन था उमेश के पास. जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी उन्होंने मुझे बताया और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. ऑल्दो इट वाजंट सो सिंपल क्योंकि ये स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी थी और मैं सोच रही थी करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं थी कि मैं मराठी फिल्म कभी करूँगी. यू नो, इट नेवर अकर्ड टू मी. एंड देन आई मेट सम फ्रेंड्स एंड दे टोल्ड मी अरे कुछ ऐसी रैंडमली विहीर की बात होती है और मुझे तुमने वो फिल्म देखी है. एंड आई थॉट अरे आई जस्ट मेट दिस फिल्म मेकर, शुड आई जस्ट वॉच हिज फिल्म. And I went back home and I saw Vihir and I saw Deol the same night and I called him the next day saying, I am so sorry, I didn't respond to you earlier. Can I do this film? Can you please take me in this film? And he of course was very very gracious. He said of course, and you know, the film happened. And I have to admit I agree with Tiska. I don't think this is a Marathi film. I think it's world cinema. I think it's a film that all of us standing over here are very very proud to be associated with and will always be. It's been an experience for me as an actor. It's definitely, I think, I don't think there's no protagonist in the film. I think the highway is the protagonist, and in somewhere it sort of makes you look internally as to who you are and where you want to go to life and what is the process that you sort of you know, take in reaching over there. So thank you Umesh, thank you Girish, thank you everybody. It's been a wonderful experience for me. I hope everybody enjoys this film. आपको भी उतना ही मजा आएगा जितना हमको आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनती चली गई. कुछ इतना सोचना नहीं पड़ा, इतनी मतलब मेहनत नहीं लगी. मतलब मेहनत लगी बट इट वाजंट लाइक, इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस. दैट्स ऑल आई कैन से. सो थैंक यू. आई होप यू गाइस एंजॉय द फिल्म. हेलो हेलो. आई थिंक उमेश कुलकर्णी बहुत ही अमेजिंग फिल्म मेकर है. उनकी बहुत जबकि वो मराठी में फिल्में बनाते हैं बट उन फिल्मों का रीच इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल्स पे होता है. मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई एंड आई थॉट इट वाज जस्ट अ फिल्म दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ. आप इसे बोल सकते हैं कि डू आई वांट टू प्रमोट मराठी सिनेमा, डू आई नो वन थिंग दैट आई जस्ट वांट टू बी एसोसिएटेड विद गुड सिनेमा एंड इफ मेरे इस फिल्म में होने से इसको यू नो कुछ इसकी रीच बढ़ती है तो आई डोंट बी वेरी हैप्पी टू डू दैट.
काय झाला? That's all the Marathi I know. In the film also जो मेरा कैरेक्टर है it's an actress. मैं एक एक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ जो कि मुंबई से पुणे ट्रैवल कर रही है. बहुत छोटा सा रोल है. Is this something I did as for Umesh? इसमें कोई कमर्शियल या कोई और इसमें वो नहीं था. It was just something. It's a good film and I wanted to help out as much as I can to make this film as popular as it can be. मराठी फिल्म है और मराठी फिल्म काफ़ी छोटे दर्जे पर प्रमोट की जाती है या फिर रिलीज नहीं, बट देखिए आजकल जो भी फिल्में चाहे फैंड्री हो प्लीज डोंट गो विदाउट. हाँ मैं फिनिश कर रहा हूँ. ये लोग पकड़ लिए मुझे वो उसके लिए आ रहा हूँ. अच्छा वो वेट नीचे तो मराठी सिनेमा है तो मैंने ऐसा सोचा था कि वो एक मराठी टच अभी जो लोग सेंटर रहेगा ना जस्ट फोकस्ड ऑन जो अमित त्रिवेदी का जो लाइट चला देना अपनी हिंदी फिल्म है तो वैसा कुछ होने वाला था या आपने सोचा नहीं कि ऐसे नो. मैं देखो मैं हर फिल्म चाहे वो हिंदी सिनेमा हो या मराठी सिनेमा का मीडियम कोई भी हो, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर. मैं हर फिल्म को एक ही तरह से अप्रोच करता हूँ. वो है डायरेक्टर का विजन, जो डायरेक्टर जो कहानी कहना चाह रहा है और वो किस तरह से उस कहानी को म्यूजिकली देख रहा है. वो मैं आई ट्राई टू पिक हिज ब्रेन और उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से उस सिचुएशन को उस विजन को इंटरप्रेट करता हूँ. इसमें भी उसी तरह की कुछ बात थी. जिस तरह से ये फिल्म है इट्स अबाउट फाइंडिंग योर इनर सेल्फ. अंदर अपने आप में झाँक के देखना है. इट्स लाइक एक सेल्फी आर पार टू सी विद इन योर सेल्फ. हम लोग हाईवे मतलब हम लोग वी ऑल रनिंग भाग रहे कहाँ जाने किसी को पता नहीं. कहीं ठहर के रुक के एक शांति से जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड अंदर जाके आत्ममंथन करके देखे what you actually are, where you want to go, what you want to do in life. So that is the film about. And it's a beautiful journey of all different characters who come from different walks of life. तो वो इतना इंस्पायरिंग कहानी थी, इतनी ब्यूटीफुल नरेशन जो मुझे दी उन्होंने और जो कुछ मैंने 20 मिनट के फुटेज देखे फिल्म के. इमीडिएटली आई वांटेड टू डू इट और मुझे उसको और हमने वो मिल के उसको हाईवे को एक क्या कहते हैं उसे एक मेटाफर दिया. कहते हैं मेटाफर कंगारू. तो गाने का नाम हमने कंगारू कर दिया एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रोसेस. थम्पी अप सॉन्ग. सर रनिंग प्रोजेक्ट क्या है? आखिरी सवाल. रनिंग प्रोजेक्ट में शानदार है. उड़ता पंजाब है. गुड्डू रंगीला जो भी आ रही है और फितूर. गुड्डू रंगीला की बात करें किस तरह का म्यूजिक है, क्या है इसके बारे में? गुड्डू रंगीला में तो रोमांटिक सॉन्ग है 2 इनफैक्ट और एक जैसे कि जय और वीरू की जोड़ी थी जो बहुत ही फेमस जोड़ी थी. इसी तरह से गुड्डू और रंगीला उनकी जोड़ी पर आधारित एक गाना है अबाउट देम, अबाउट देयर इक्वेशन, अबाउट द सॉन्ग अबाउट देम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आ जाओ आगे. इसका सबसे पहले तो आपको हमेशा से आपके रोल में और किरदार में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा गया है, तो क्या रीज़न था ये फिल्म चुनने का? क्योंकि मराठी सिनेमा काफ़ी मुश्किल होता है लैंग्वेज के लिए भी. और लैंग्वेज इस फिल्म की लैंग्वेज मराठी है पर इसकी जो सोच है वो इंटरनेशनल है. मुझे ये एक वर्ल्ड फिल्म लगती है, मराठी फिल्म लगती नहीं है. और जब उमेश ने मुझे इसकी कहानी सुनाई तो मुझे लगा ओ माय गॉड फैंटास्टिक, हाउ लकी आई एम दैट उन्होंने मुझे चूज़ किया इस पात्र के लिए. और ये किसी भी भाषा में होती या चाहे मुझे मराठी भी सीखनी पड़ती इस फिल्म के लिए तो मैं बिल्कुल सीखती, क्योंकि ये बेहतरीन कहानी है. और आई कांट वेट कि ऑडियंसेस 24 जुलाई को इस फिल्म को देखेंगे हॉल में और मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें बहुत आनंद आएगा. आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है? किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि एक सरप्राइज़ एलिमेंट है मेरे किरदार को लेके. हाईवे में एक रिच क्लासी गुजराती लेडी है जो अपने फार्म हाउस पे जा रही है हाईवे पे, और क्या होता है बाकी का वो आप फिल्म देख के आपको पता चलेगा. उमा और आप हैं तो फिल्म तो जैसे बड़ी हो गई है काफ़ी, तो बॉलीवुड काफ़ी मराठी में भी आने लगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक बड़े बजट की फिल्में मतलब बनने लगी.
पता नहीं, मैं ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट सोचती हूँ, मैं बजट और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाती। मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे कहानी या डायरेक्टर के एटीट्यूड या कुछ एक पहलू इंसानी एक्सपीरियंस का जो हमने पहले नहीं देखा, जो हम जब सिनेमा हॉल में बैठते हैं और वो हॉल में अंधेरा होता है और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो मुझे आइटम सॉन्ग्स में उतना मज़ा नहीं आता या मुझे एक्शन में उतना नहीं आता, मुझे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में मज़ा आता है। तो मैं उस तरह की कहानियाँ ढूंढती हूँ जहाँ पे अगर आप तारे ज़मीन पर की माँ है तो आप उसके साथ उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उसका बेटा जब हॉस्टल छोड़ रहा है तो उसको कैसी फीलिंग हो रही है, या दिल तो बच्चा है जी में जब आप देखते हैं कि वो उसका हस्बैंड उसे ध्यान नहीं दे रहा तो उसका ट्रेनर एक यंगर लड़का है जिसके साथ उसका अफेयर है, तो उसकी कैसी फीलिंग है। मुझे फीलिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे हमेशा फीलिंग्स को ही लेके मैं फिल्म्स देखना चाहती हूँ और उस तरह की चीज़ें, क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो एक प्याज या एक अनियन कांदे की तरह है, उसकी लेयर थोड़ी थोड़ी सिनेमा हॉल में जाके जब उतर जाती है और हमें अपने इंसानियत का एहसास होता है। मुझे उस तरह की फिल्मों का शौक है और ये फिल्म वैसी है। कितना मुश्किल था मराठी करना, एक बोलना मराठी एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरे पात्र को मराठी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक गुजराती कैरेक्टर हूँ तो मैंने हिंदी ही में ही बात की। कैसी केमिस्ट्री हुआ आपके साथ में मराठी कलाकारों से? हुमा और मेरा कोई सीन नहीं है फिल्म में साथ में, पर हुमा और मैं दोस्त हैं। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल एंड अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। बाकी के जो लोग हैं, बिकॉज मैं सिर्फ गाड़ी में थी और एक FTII के यंग लड़के हैं, उनके साथ मेरा था रोल गाड़ी में कॉन्वर्सेशन। उसके अलावा गिरीश और उमेश ज़िंदगी भर के लिए मेरे दोस्त बन गए हैं इस फिल्म की वजह से, और आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे चूज़ किया इस फिल्म के लिए। मैं ये नहीं सोचती कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और मैंने मराठी फिल्म की। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस तरह की फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं हमेशा इस फिल्म को बहुत प्राउडली देखूँगी, जब भी देखूँगी। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है आपके आने वाले? बहुत ही स्पीड से रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। देयर इज़ सबसे पहले आएगी हाईवे, फिर आएगी राम गोपाल वर्मा की सीक्रेट, फिर आएगी लवशुदा, फिर घायल, ऐसे काफ़ी सारी। किसी एक फिल्म के बारे में अनवील करना चाहेंगे आप जो आपके काफी? मैं कुछ नहीं अनवील करना चाहूँगी, उस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवील करेंगे। अगर बात करें बॉलीवुड और मराठी फिल्मों की, तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने? कितना मजा किया वहाँ के काम करने के तरीके में और यहाँ के काम करने के तरीके में? आई थिंक हर यूनिट अपनी एनर्जी लेके आता है। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक ही था कि आप जो मुश्किल था बहुत शूट करना, क्योंकि हम लोग हाईवे पे शूट कर रहे थे। ये बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे जो है उस पर शूट कर रहे थे, तो उसका एक मैकडोनल्ड, एक बाथरूम, एक कैफ़े, कॉफ़ी डे सबसे परिचित हूँ। मैंने इतनी ड्राइविंग की इस फिल्म में, इतनी ड्राइविंग की कि मतलब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जो ओके टेक होते हैं वही रखते हैं, पर कम से कम 50 चक्कर काटे होंगे मैंने एक्सप्रेसवे के उन 4 दिनों में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो इट वाज अनयूजुअल एक गाड़ी के अंदर शूट करना और सिर्फ उतने ही दायरे में रहना। इट वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अगर उमेश और गिरीश जैसे लोग आएंगे और इस तरह की अनयूजुअल कहानियाँ जहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक अलग पहलू देखने को मिलेगा तो ज़रूर करना चाहूँगी। पुरानी हाईवे की, इससे पहले हाईवे की क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बेहतरीन फिल्म, मेरे दोस्त इम्तियाज़ अली की फिल्म, और आई लव्ड इट। कहीं ना कहीं छाप है उस फिल्म की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ हैं। थैंक यू।